हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं, जैसा कि आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, यानी यूपीएस स्कीम, जो कि सैटरडे यानी शनिवार को पारित हुआ। तो इस राज्य में कैबिनेट बैठक में यूपीएस को मंजूरी, केंद्र के फैसले के 24 घंटे के अंदर ऐलान हुआ। तो दोस्तों, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, एकीकृत पेंशन योजना में क्या है, यानी रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% निश्चित राशि मिलेगी। नंबर 2 है 50% राशि के लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य है। फिर है सरकारी कर्मियों को न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र में भी मंत्रिमंडल की बैठक ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। शिंदे सरकार के इस फैसले के साथ ही अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम ऐलान हुए। इनमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को लेकर रहा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% राशि मिलेगी। हालांकि इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। तो जैसा कि एक अधिकारी ने यहां बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यूपीएस इस वर्ष मार्च से प्रभावी होगा और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जैसा कि अफसर ने कहा, मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिक किसानों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्हें दिन में भी बिजली आपूर्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 7,000 करोड़ रुपए की नार पार गिरडा नदी जोड़ो योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे मुख्य रूप से नासिक और जलगांव जैसे उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ठाणे जिले में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए भी जुटाएगी। जैसा कि यूपीएस के 5 स्तंभ योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो जैसा कि 50% की सुनिश्चित पेंशन है नंबर 1 पॉइंट। तो दोस्तों, यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। फिर है 25 वर्षों तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। अगला है 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। नंबर 2 है पारिवारिक पेंशन, यानी किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। नंबर 3 है न्यूनतम पेंशन, यानी कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपये के आसपास होगी। जैसा कि दोस्तों, नंबर 4 है महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन, यानी उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा। नंबर 5 है सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान होगा, यानी दोस्तों 6 महीना की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान इमाल्यूमेंट होगा। जैसा कि
23 लाख कर्मचारियों को फायदा, एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दोनों। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है, अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी जानकारी हमने प्रेषित कर रखी है वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। पुष्टि के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सत्यापन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तदुपरांत विचार करें, इस पर अमल करें। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।